हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आज हम रेवेन्यू डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। अगर आप इस सब्जेक्ट का नाम सुनेंगे तो क्या है, यूपी रेवेन्यू कोड, कोड लिखा है, एक्ट नहीं लिखा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो ये रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हैं, इससे पहले लॉ थे। ऐसा नहीं है कि ये जब लॉ आया तभी कानून बना, नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पहले लॉ थे, लेकिन बहुत सारे लॉस थे और इधर उधर थे लॉस, मतलब बटे हुए थे। अब कोड में क्या किया जाता है, जितने भी लॉस एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको एक साथ कोडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, किसी तरीके की अमेंडमेंट करनी होती है तो अमेंडमेंट कर दिया जाता है, किसी तरीके का ऑल्टरेशन तो ऑल्टरेशन हो जाता है। उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है, कोडिफाई कर दिया जाता है, तो उसे बेसिकली हम लोग कोड कहते हैं। अब यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के आने से पहले 39 इनेक्टमेंट्स थे, जिसके अंदर यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 था, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 था। इतने पुराने पुराने लॉज थे। क्या वो पुराने लॉज आज की सिचुएशन में फिट बैठ पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमारे पास यूपी रेवेन्यू कोड 2006 आया। ठीक है, लैंड रेवेन्यू से मैटर्स देखेंगे, रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर्स देखेंगे। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, देखो नाम क्या है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, लेकिन इसको असेंट कब मिली थी? 2012 में। तो अब हम शुरू करते हैं। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन ठीक है आपके लिए। ठीक है कि है क्या सब्जेक्ट। रेवेन्यू डिवीजन की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास बस दो सेक्शन है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। अब देखो, हम किसी डिवीजन मतलब क्या है, बांटना। जैसे इंडिया एक पूरा, जैसे आप इंडिया, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हो, इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे करके लिखा रहता है। इंडिया एक है, लेकिन हमने उसे अलग अलग स्टेट्स में बांट रखा है। क्यों बांट रखा है? जिससे कि हमें गवर्नेंस में ईजी हो, ईजिली हम लॉज इंप्लीमेंट कर सके, लॉज जो है इफेक्टिव हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट रखा है। जैसे आपकी बुक होती है, ठीक है, बहुत सारा, बहुत वाइड सिलेबस रहता है, तो आप क्या करते हो, आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो कि इस दिन आप इतना पढ़ोगे, इस दिन आप उतना पढ़ोगे, तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है। पूरे स्टेट को क्या किया गया है, हिस्सों में बांट दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, हर स्टेट का अपना अलग है रेवेन्यू से रिलेटेड लॉस, क्योंकि स्टेट की सिचुएशन, डिमांड्स, हर चीज़ अलग है। ठीक है, तो जो स्टेट है उसे हम लोग मंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल्स। और टोटल 18 मंडल्स हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल्स हैं? 18। तो अब हम इसका डिवीजन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो डिवीजन है, सबसे बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट पे जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स पे जाएंगे। समझाती हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले जो स्टेट है ना, हमने उसे मंडल्स में बांट रखा है। मंडल्स को हम लोग डिविजन्स भी कहते हैं। 18 मंडल्स है। ठीक है, अब ये जो एक मंडल है वो किससे बनता है? डिस्ट्रिक्ट से मिलके बनता है। कितने डिस्ट्रिक्ट? 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट किससे बनता है? 2 या 2 से ज़्यादा तहसील से मिलकर। एक तहसील किससे बनता है? एक या एक से ज़्यादा परगनास से मिलके। और परगना कैसे बनता है? एक परगना 2 या 2 से ज़्यादा विलेज मिलके बनाते हैं। तो मैं आपको दोबारा से बताऊंगी और मैं आपको दूसरे ऑर्डर से बताऊंगी। सबसे छोटी यूनिट से शुरू करेंगे। देखो, 2 या 2 से ज़्यादा विलेज आपस में मिलके परगना बनाते हैं। ठीक है, अब एक और एक से ज़्यादा परगना मिलके तहसील बनाते हैं। 2 और 2 से ज़्यादा तहसील मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मिलकर मंडल बनाते हैं, जिसे हम लोग डिवीजन भी कहते हैं। इतना छोटा सा था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। कुछ था डिफिकल्ट? नहीं ना। ये सेक्शन 5 में बस यही बात कह रखी थी और कुछ भी नहीं। मन करे वीडियो पॉज करके देखो। अब देखो, पूरी की पूरी ना स्टेट गवर्नमेंट की पूरी पावर है। स्टेट गवर्नमेंट, अब आपको पता ही है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो डिस्ट्रिक्ट है, किसी डिस्ट्रिक्ट को छोटा कर सकती है ना, मतलब एरियाज जो है उसमें ऑल्टरेशन कर सकती है। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट के जो बाउंड्रीज है उसे ऑल्टर कर सकती है, नाम बदल सकती है ना, 2 स्टेट को मिलकर एक स्टेट बना सकती है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट ये कौन स्पेसिफाई करेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट मिलके डिवीजन बनाएंगे, है ना, कौन से तहसील मिलके डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, ये सब कौन बताता है? ये सब स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट मिलके डिवीजन बनाएंगे, कौन से तहसील मिलके डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, कौन से विलेज मिलके तहसील बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी रेवेन्यू एरिया, ये जो हमने अभी जो हमने डिवीजन पढ़ा, किसी भी रेवेन्यू एरिया को जो है ऑल्टर कर सकते हैं, अमलगमेट कर सकती है, मतलब 2 या 2 रेवेन्यू डिवीजन को मिला सकती है, रीएडजस्ट कर सकती है, नाम बदल सकती है,
किसी रेवेन्यू डिवीजन को हटा ही सकती है, अबॉलिश कर सकती है। ये सब पावर तो स्टेट के पड़ रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि मन में आए तो तभी कर दिया। उससे पहले क्या करेगी, जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उस तरीके से वो प्रपोजल्स इशू करेगी कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या, अगर हम अमलगमेट कर रहे हैं या फिर ये जो रेवेन्यू एरिया ने हम रीएडजस्ट कर रहे हैं या नाम बदल रहे हैं या हम किसी रेवेन्यू एरिया को हटा रहे हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन को रेस करो। अब उस ऑब्जेक्शन जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ही ये मतलब वो काम कर पाएगा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि आज मन में आया और कर दिया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, कुछ नहीं था ऐसा डिफिकल्ट, ये एक हायरार्की है, इसे बस ध्यान रखना, बाकी तो बहुत ईजी है। किस तरीके का डाउट हो यू कैन मेंशन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।